हेलो दोस्तों, मैं हूं शिमक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 प्लस के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2020 से कुछ सेशन में आने वाले हैं और कई दिनों से हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस जो है इसका हम क्वेश्चन दे रहे हैं। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास दे चुके हैं। उनको बहुत सारे स्टूडेंट ने देख लिया है, हिस्ट्री को भी देख लिया है, सिलेबस भी हम बता चुके हैं। तो जो सब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि पहले जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे वीडियो का लिंक दे चुके हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो यहाँ से लगभग हम करीब 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर इन सब क्वेश्चनों का आंसर भी आपको देंगे ऐसे ही राइटिंग में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, क्या क्या क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। अगस्त 1945 में जापान में किन दो शहरों में परमाणु बम गिरा कर तबाह कर दिया गया था। जापान जो है, जापान के साथ अमेरिका का एक युद्ध हुआ था, उसमें परमाणु बम गिराया गया था। तो दो शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, तो वो दो शहर जो है तबाह जिसको कर दिया गया था, उनका नाम क्या क्या है। और इन सब क्वेश्चन जो है आप लिखने पर आपको आएगा 2 नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन का सीरीज जो रहेगा यानी सीरियल नंबर क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर क्वेश्चन संख्या 20 तक बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, यानी 30 क्वेश्चन बताएंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो इतना हम इसको हार्डली और इतना रिस्क लेकर आपको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट फिर कमेंट करेगा कि सच में सर यही आएंगे। तो खैर जो भी है, आप इसको पहले पढ़िए, इसको तैयारी करें, फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तब वहाँ पे देखेंगे कितना क्वेश्चन आपका टच हो रहा है। तब फिर आप बात करेंगे कि हाँ सर आपका क्वेश्चन जो है सही है या नहीं है। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है 9-11 से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एशियन का गठन कब हुआ था, इसका प्राथमिक सदस्य संख्या क्या है। उसके बाद किस देश को वर्चिका की स्थिति प्राप्त है, क्या वर्चिका स्थिति की स्थिति स्थायी है। अमेरिका देश को वैक्स स्थिति प्राप्त है, क्या वर्चस्व स्थिति स्थानीय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मार्शल योजना के क्या उद्देश्य हैं। मार्शल योजना जो है उसका क्या उद्देश्य है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करें। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एक संस्था का नाम है, जो संस्था मानवीय अधिकार के लिए लड़ते हैं और पूरे विश्व के लिए लड़ते हैं। पर्यावरण का अर्थ आपको हम बता दें कि पर्यावरण का अर्थ का मतलब होता है कि पर्यावरण जो है आपका जो जिसको हम लोग पर्यावरण को हम अगर संजय विच्छेद करेंगे तो परिजोग आवरण होगा। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ है। तो हमारे चारों ओर जो चीज़ घिरा हुआ है उन्हीं को हम पर्यावरण कह सकते हैं। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ संपन्न हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वहाँ उसका जो है कि पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और कहाँ हुआ था। उसके बाद ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं। शीत युद्धों के लिए कौन 2 महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे। अप्रवासियों से आप क्या समझते हैं। अप्रवासी मतलब हम जिसको माइग्रेंट बोलते हैं। माइग्रेंट का अर्थ होते हैं कि जैसे हम अगर मान के चले अभी इंडिया में हैं, अभी इंडियन हम है और होकर हम अगर अमेरिका में जाएंगे और वहाँ पे नौकरी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहाँ का लोग हमको जो है प्रवासी बोलेंगे, अप्रवासी बोलेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में माइग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुस्लिम लीग के द्वितीय राष्ट्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया जब स्वाधीन हुआ था तो स्वाधीन होने में 2 राजनीतिक दलों का यानी 2 संगठनों का बहुत बड़ा योगदान था। एक था कांग्रेस पार्टी और दूसरा था मुस्लिम लीग योग। कांग्रेस पार्टी जो थे आपका हिंदू मुस्लिम दोनों एक्चुअली में दोनों इसको ये करते थे, कम्युनिटी को ये करते थे, लेकिन इसका मेन विजन था हिंदू को। और कांग्रेस ना जो मुस्लिम लीग था उनका सिर्फ मेन विजन था आपका मुसलमानों को मतलब उसको जागरूक करना। तो ये दोनों राजनीतिक दलों ने क्या किए थे, भारत में एक आंदोलन खड़ा किया था। हालांकि बहुत सारे आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने ही खड़ा किया था, बहुत सारे सपोर्ट में आपका मुस्लिम लीग आए थे। लेकिन जिस समय भारत का विभाजन हुआ यानी जब कैबिनेट मिशन आए तो उस समय जो है मुस्लिम लीग का हेड यानी अध्यक्ष के रूप में आपको मोहम्मद जिन्ना थे और उसने ये बताया था कि मुस्लिम बहुल इलाका को अलग संविधान यानी अलग उसमें नियम देना होगा और हिंदू बहुल इलाके में अलग नियम देना होगा, यानी 2 संविधान यहाँ पे बनेगा। तो उसको देखते हुए इसको 2 राष्ट्र के सिद्धांत पे तोड़ा गया। तो यही सब चीज़ है, जब आपको आंसर बताएंगे
तो वहाँ पे पूरा कुल्ली तौर पर हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति एवं वर्तमान राष्ट्रपति का नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन का हिस्सा जो है आपका फिनिट रहेगा, यानी कभी भी ये चेंजिंग नहीं होगा, भारत का पहला राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति है तो क्वेश्चन हमेशा चेंज होता जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल 2020 से 21 में आपका जो है रामनाथ कोविंद वही रहेंगे, लेकिन आपका ये चेंज दोनों नहीं होंगे। अब देखेंगे 16 नंबर, योजना आयोग का विकास किस वर्ष और उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया। वो योजना आयोग जो है इसके बदले अभी जो है नीति आयोग लाया गया है, तो इसको अभी उन्मूलन यानी ख़त्म कर दिया गया। इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया है। तो आप लिखेंगे आराम से कि योजना आयोग को ख़त्म कर गया, अब उसको साल लिखेंगे 2014, और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के तीन कर्णधार कौन कौन है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उनका कर्णधार कौन कौन है। और एक बार हम आपको डिस्कस कर देते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको एक बार समझाए थे, फिर और एक बार हम समझाएंगे। जब विश्व युद्ध हुआ था तो विश्व युद्ध में 2 भागों में पूरा विश्व बट गए थे, एक पश्चिमी देश एक पूर्वी देश। तो पश्चिमी देश और पूर्वी देश में 2 अलग अलग गुट बन गया था, लेकिन उनमें से ऐसे कुछ देश थे जिनमें दोनों गुटों में से किसी में शामिल नहीं हुए थे। तो उन्हीं सब वो देशों को हम लोग गुट निरपेक्ष देश कहते हैं। उन लोगों ने जो आंदोलन उठाया था उसी को हम बोलेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। और उसका क्या क्या कर्णधार था, क्या क्या उसका नियम था, ये सब चीज़ आपको डिस्कस करना होगा। तीसरा विश्व किसे कहते हैं, तीसरा विश्व हम जो है किसे कहते हैं। 1977 के जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री कौन थे, यानी 1977 में जो जनता पार्टी थे उनके सरकार में विदेश मंत्री कौन थे। नियोजन का क्या औचित्य है, नियोजन जो है उसका क्या औचित्य है। मोलोटिव योजना का क्या उद्देश्य है। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था और उस आक्रमण समय इराक का राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, तो ये आपका शायद 1992 में हुआ था, शायद सटीक हम नहीं, लेकिन उस समय उसका राष्ट्रपति जो है आपका जो है सद्दाम हुसैन था। ठीक है, किसका, इराक का, लेकिन कुवैत पर हमला किया था। उसके बाद मंडल आयोग की 2 सिफारिश का क्या थी, 2 सिफारिश क्या थी। एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, एक ध्रुवीयता को हम अंग्रेजी में पोलराइज बोलते हैं, इसको पोलराइजेशन जिसको हम कहा जाता है। पोलराइजेशन का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इंडिया में हमारे जो है गवर्नमेंट है बीजेपी का। ठीक है, तो बीजेपी पार्टी का गवर्नमेंट होने के नाते अब इनका जो आइडियोलॉजी होगा, इनका जो सोच होगा, वो हमेशा एक कोशिश रखेंगे कि हिंदू को बढ़ावा दे, या वो अपने चाल चलन से, अपने रीति नीति से ऐसे ही साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम हिंदू हैं और हिंदू जो बहुल लोग हैं वो हमको सपोर्ट करें। लेकिन उसी तरह मुस्लिम अगर कोई पार्टी होंगे तो उनका भी एक काम वही होगा कि वो नमाज़ पढ़ेंगे, टोपी लगाएंगे, इस्लाम के हिसाब से कुछ बातें बोलेंगे, तो उसमें उसको मुस्लिम लोग कुछ चाहेंगे। तो कोई एक धर्मों के लोग जब उनको चाहने लगता है और उसी में वो इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन उसको देखता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो उसी चीज़ को दुर्व्यवहार कहा जाता है। यानी बिना सोचे समझे अंधविश्वास करके उसी में, यानी कुछ चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट करके उसी में ये होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार कहते हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति क्या है। क्षेत्रवाद की राजनीति का अर्थ होता है हमारे जो भारत है एक विविधता से भरा हुआ देश है। तो इतने बड़े देश में हर जगह में, हर क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग संस्कृति पाए जाते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमारे जो झारखंड है, अब झारखंड के जो है भाषा कुछ अलग होंगे, झारखंड के भाषा कुछ अलग हैं, इसका रहन सहन अलग है। तो ये अपने जो भाषा के आधार पर हो या अपने संस्कृति के आधार पर हो, ये एक यहाँ पे एक अलग से राजनीति करेंगे। इसी को हम बोलेंगे क्षेत्रवाद की राजनीति। जैसे मान के चलिए कि यहाँ झारखंड में लगभग 14 आपका जो है एमपी है। ठीक है, अब मान के चलिए संसद में जाकर कोई अगर मुद्दा उठाएंगे कोई भाषा से लेकर कि आपको जो है साँवताली भाषा नहीं रहना चाहिए, साँवताली भाषा को ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये लोग अपने बारे में सोचेगा और इसके लिए अपना वो मत पेश करेंगे कि नहीं साँवताली भाषा भी रहना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रवाद की राजनीति। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन ये करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष स्थापित हुआ और इसकी जो है प्राथमिकता सदस्य संख्या कितनी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष स्थापित हुआ था और इसकी सदस्य कितनी थी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अपना प्रथम नाभिकीय प्रक्षेपण कब और कहाँ किया गया था। तो पोखरण में किया गया था।
ये हम जानते हैं, और उस समय साल सटीक से याद नहीं है, लेकिन आपको जब आंसर लिखाएंगे तब उसमें हम आपको बता देंगे। लेकिन परमाणु जो नाभिकीय परीक्षण को हम लोग ये किए थे, आगाज़ दिए थे, हमने उसको ये किए थे, परीक्षण किए थे, तो उस समय हमारे देश के जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिसको हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद ASEAN कहा जाता है, इसका का पूरा फुल फॉर्म लिखिए और इसकी सदस्य संख्या कितनी थी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, शीतल युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी के सैनिकों और गठबंधन के क्या क्या नाम थे। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि इन सब क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ेंगे और थोड़ा सा वेट कीजिए दूसरे वीडियो के लिए। दूसरे वीडियो में इसका हम आंसर भी बात करेंगे, और ख़ास करके थोड़ा सा अनाउंसमेंट जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि इनको अगर आप मोबाइल से अगर देख रहे हैं तो आपको लिखने में, वीडियो को प्ले पॉज करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए इसको अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। सिर्फ 500 रुपये में इसी का देंगे ऐसा नहीं, आपका हिस्ट्री का भी जितने भी मटेरियल बन चुके हैं, जितना बोर्ड पे आपको यूट्यूब में दे चुके हैं, सभी का PDF, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद जियोग्राफी का, जितने भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर, और जो भी मॉडल सेट बनता जाएगा एग्ज़ाम तक आपको हेल्प करते रहेंगे, और दूसरा कुछ पैसा नहीं, सिर्फ इसी में। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज़रूर कांटेक्ट करें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।